So, starting with section number 175, this talks about passing of resolution by circulation. तो इसमें क्या होता है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन हम तब मानते हैं अगर सर्कुलेट होता है इन ड्राफ्ट टुगेदर विद नेसेसरी पेपर्स टू ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कमिटी। मतलब इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं ना, इसमें हम बेसिकली जो भी नेसेसरी पेपर्स होते हैं उसको एक साथ ड्राफ्ट करते हैं और सारे के सारे डायरेक्टर्स और मेंबर्स को उनके एड्रेस पे भेज देते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसमें एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि जो रजिस्टर्ड है एड्रेस विद द कंपनी इन इंडिया, यहाँ फॉरेन में नहीं है। अगर कोई डायरेक्टर फॉरेन में होगा तो उसको हम नहीं भेज रहे हैं। यहाँ पे जो भी एड्रेस कंपनी में रजिस्टर्ड है और वो इंडिया में एड्रेस है उसी पे ही हम भेजेंगे उस ड्राफ्ट को। ठीक है, तो वो रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन जो होता है वो हम नेसेसरी पेपर्स के साथ में डायरेक्टर्स को भेजते हैं उनके एड्रेस पे। अब ये हम हैंड डिलीवरी, पोस्ट, कोरियर, इलेक्ट्रॉनिक मोड किसी से भी भेज सकते हैं। एंड इसको जो है इसको अप्रूवल मिलना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स का, जिनको भी एंटाइटलमेंट है टू वोट। ठीक है, अब इसमें अगेन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ more than one third of the total director required that this resolution must be decided at the meeting and not by resolution by circulation, तो फिर वो जो चेयरपर्सन है वो उस रेजोल्यूशन को मीटिंग में पुट कर देगा। ठीक है, तो अगर 1/3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स ने ये बोल दिया कि ये वाला जो है ये हमें ऐसे सही नहीं लग रहा, इसे रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से करना, आप एक काम करो, आप इसको मीटिंग में इस रेजोल्यूशन को पुट करो, तो जो चेयरपर्सन है उसको मीटिंग में पुट कर देगा। ठीक है, और जो है जो रेजोल्यूशन होगा दैट हैज़ बीन पास्ड बाय द सर्कुलेशन शैल हैव टू बी नेसेसरीली नोटेड इन द नेक्स्ट मीटिंग। और अगर कोई रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से ही कोई डिसीजन पास हो गया है तो उसको जो है उसको आपको नोट करना पड़ेगा जब भी सब्सिक्वेंटली मीटिंग होगी, लाइव मीटिंग होगी मतलब, एंड वो जो है रेजोल्यूशन वो पार्ट बनेगा किसका, जो भी मिनट्स होंगी मीटिंग का उसका। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या बोला गया, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स विच डू नॉट रिक्वायर टू बी डिसाइडेड एट अ बोर्ड मीटिंग इट इज़ प्रूडेंट कि आप एक रेजोल्यूशन पास कर दो, एंड उसके बाद में जो भी रेजोल्यूशन है उसमें जो है वो ईमेल से इन्होंने दे दिया था 6 के 6 डायरेक्टर्स को, 3 डायरेक्टर्स में कंसर्न नहीं दी थी, एंड उन्होंने ये बोला कि ये वाला जो मीटिंग है ये मीटिंग में होना चाहिए, इसको आप सर्कुलेशन से मत करो। अब टोटल 6 हैं, टोटल 6 में से 3। ठीक है, तो मतलब अगर हम देखें तो 1/3 कितना हो गया, इसका 2 हो गया, और यहाँ तो 3 डायरेक्टर ने इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन दे दिया कि रिजोल्यूशन से ना करके आप मीटिंग में करो, तो फिर इस केस में मीटिंग में होगा और चेयरपर्सन जो है वो नेसेसरी अरेंजमेंट्स करेगा, मीटिंग करवाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में जो सेक्शन नंबर, एक चीज़ आप लोग और नोट कर लो, अगर मेरे को शो होगा यहाँ तो मैं आपको बता दूँगी कि जैसे कुछ रेजोल्यूशंस हैं, जैसे आप कैजुअल वैकेंसी की भरने की बात करो, कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देना है, या फिर 188 या 186 मतलब लोन देना, गारंटी देना, अप्रूवल करना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का, या पावर ऑफ बोर्ड टू मेक कॉज, मतलब इस तरह के बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं ये भी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से अलाउड नहीं है, इसको सिर्फ आप मीटिंग से कर सकते हो। ठीक है, देन 176 सेक्शन बात करता है डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस। तो मतलब ये कि जैसे सपोज कोई डायरेक्टर को आपने अपॉइंट किया था एंड किसी भी रीज़न से उसने डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लिया है, कोई भी डिफेक्ट आ गया, या फिर उसका जो सेशन है वो टर्मिनेट हो गया, या वो किसी प्रोविजन से टर्मिनेट हो गया उस एक्ट में या आर्टिकल्स के थ्रू, तो उस केस में जो है जो भी एक्शंस लिए गए होंगे, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी मीटिंग की, या जो भी उस डायरेक्टर्स की एक्टिविटीज़ होंगी, उसको हम मानेंगे कि वो जो है वो वैलिड है, उसको हम ये नहीं मानेंगे कि वो इनवैलिड है। सो इफ़ इट वॉज सब्सिक्वेंटली नोटिस कि उसका जो अपॉइंटमेंट था वो इनवैलिड हो गया बाय द रीज़न ऑफ एनी डिफेक्ट, डिस्क्वालिफिकेशन, या फिर टर्मिनेट हो गया बाय वर्च्यू, तो उस केस में जो है वो इनवैलिडेट नहीं होंगी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो उसकी जो भी अपने प्रोसीडिंग्स हुई हैं या जो भी उसने एक्ट किया है वो हम नहीं मानेंगे। एनी सब्सिक्वेंट एक्ट डन बाय डायरेक्टर शिल नॉट गेट वैलिडेटेड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। हाँ, लेकिन एक बार उसने जब डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर ली उसके बाद में आप ये नहीं कह सकते कि उसका जो एक्ट है वो वैलिड है। ठीक है, मतलब ये है कि सब्सिक्वेंटली डिस्कवर हुआ
तो आप जो है मानोगे कि वो जो है उसकी एक्टिविटीज़ वैलिड हैं, बट अगर पहले से पता है तो आप ये नहीं मान सकते, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स एनी सब्सिक्वेंट एक्ट डन बाय डायरेक्टर शिल नॉट गेट वैलिडेटेड। कोई बाद में वो इनवैलिडेशन एक्ट करने के बाद कुछ एक्टिविटी करे वो हम वैलिड नहीं मानेंगे। तो जैसे कि वेयर इट कम्स टू द नोटिस ऑफ द कंपनी दैट हिज अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड और इलीगल और देयर इज़ नो अपॉइंटमेंट, या फिर वेयर देयर इज इन द नोटिस दैट हिज अपॉइंटमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड, या फिर वेयर इट इज़ नोटिस्ड बाय द कंपनी की जो उसकी एक्ट्स है वो इलीगल हैं, या फिर नॉलेज में है थर्ड पार्टी की कि जो डायरेक्टर की एग्जिस्टेंस है वो इनवैलिड है, या फिर उसका टर्म एक्सपायर हो गया है, उसने अपनी पावर्स को जो है वो उसके पास में अथॉरिटी ही नहीं है, तो इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो वैलिड है। अब यहाँ पर 196 सबसेक्शन 5 में एक इन्होंने दिया है दैट इन टर्म्स ऑफ दिस सेक्शन एनी एक्ट डन बाय एमडी या डब्ल्यूटीडी या फिर मैनेजर बिफोर हिज अपॉइंटमेंट वाज डिसअप्रूव्ड बाय अ जनरल मीटिंग शैल बी डीम्ड वैलिड। तो इसमें बेसिकली यही है कि जब ये चीज़ पता लग रही है तो आप ये नहीं कह रहे हो कि मतलब जब तक ये चीज़ पता नहीं लग जा रही तब तक आप ये नहीं कह रहे हो कि जो उसने काम पहले किया वो भी इनवैलिड हो गया। हाँ, लेकिन जिस डेट से पता लगा उसके बाद का जो काम है दैट विल बी इनवैलिड, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। तो इसमें यही है 196 सबसेक्शन 5 में कि कोई भी एक्ट अगर एमडी या डब्ल्यूटीडी ने या मैनेजर ने करा है अपॉइंटमेंट से पहले और वो डिसअप्रूव हो गया था बाय द कंपनी एट अ जनरल मीटिंग, उसको हम ये मानेंगे कि वो जो है वो एक्ट जो है वो वैलिड है। तो यहाँ पर ना डिसअप्रूवल का मतलब ये है कि वो जनरल मीटिंग में जैसे उसको अप्रूवल नहीं मिला, शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल नहीं मिला, तो ऐसा नहीं कह सकते कि शेयर होल्डर्स ने क्योंकि उसको अप्रूव नहीं किया तो वो इनवैलिड हो गया, वो वैलिड रहेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। जो मिस्टर मोहन थे वो अपॉइंट हुए थे डायरेक्टर इन द एजीएम ऑन 30 सितंबर और उन्होंने फंक्शन किया था उसी डेट से। फिर सब्सिक्वेंटली अगस्त 19 में ड्यूरिंग द मेगस्ट ड्यूरिंग मिड ऑफ अगस्त, ओके सितंबर 2018 है और अगस्त 19 में ये पता लगा कि कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं रिलेटेड टू हिज अपॉइंटमेंट एंड देयरफॉर ऑन 31 अगस्त 2019 उनका जो अपॉइंटमेंट था दैट वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो इसमें ये है हाउएवर मिस्टर मोहन ने 31 अगस्त के बाद में भी काम किया। तो इस एग्जाम्पल में ये है कि जब तक नोटिस हुई थी इरेगुलरिटी तब तक का काम ही जो है हम मानेंगे, लेकिन 31 अगस्त 2019 के बाद में जो भी काम है वो हम मानेंगे कि वो इनवैलिड है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 175 एंड 176। आई होप कि आप लोगों को इससे हेल्प मिली हो। नाउ लेट्स बिगिन विद द न्यू वीडियो फॉर द सेक्शन नंबर 177।